हेलो बच्चों, आज हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम लोग को एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोवाइडेड है और यहाँ पे हम लोग को 0.051 ग्राम्स गिवन है और इससे निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एल्यूमिनियम आयंस के नंबर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हम लोग को ग्राम से नंबर पे जाना है। लेट्स सी द हिंट दैट इज गिवन। द मास ऑफ एन आयन इज द सेम एज दैट ऑफ एन एटम ऑफ द सेम एलिमेंट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब हम कोई भी एटम से, कोई न्यूट्रल एटम से आयन की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या लूज करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का मास हम लोग इनिशियली ही कंसिडर कर ही नहीं देते क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो कोई भी न्यूट्रल एटम का और उसके आयन का मास जो हम लोग कंसिडर करते हैं दैट विल बी इक्वल। और हिंट में क्या दे रखा है, एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग को प्रोवाइडेड है। चलो शुरू करते हैं। हम लोग को मास से नंबर पे जाना है, तो हमेशा मास से नंबर पे जाने पे बीच में क्या आएगा, मोल्स आएगा, राइट। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हम लोग Al2O3 कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 क्या आ जाएगा, इट विल बी गिवन मास अपॉन मोलर मास। हम लोग का मास से रिलेटेड यही फॉर्मूला है, राइट। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास इज 0.051 ग्राम एंड मोलर मास इज नॉट प्रोवाइडेड, तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। Al2O3 है, एल्यूमिनियम का कितना मास होता है 27, दो एल्यूमिनियम एटम्स है तो हम लोग इंटू 2 कर देंगे, प्लस 16 ऑक्सीजन का मास होता है इंटू 3 बिकॉज देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, इट विल बी 54 प्लस 48 विच इज 54 प्लस 48 विच विल बी इक्वल टू 102 ग्राम्स। ग्राम्स में क्यों, क्योंकि मोलर मास है, एक मोल का मास निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग 102 डाल देंगे, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 51 2 जा 102, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2000 मोल्स। क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि हम लोग को आगे कैलकुलेशन अभी करनी है। अब यहाँ पे हम लोग के नंबर ऑफ मोल्स आ गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के, तो इससे हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को ए नॉट से भी दिखा सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1/2000 है हमारे पास, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, हम लोग को वही तो निकालना है, तो हम उसे x ले लेंगे। एंड एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर को हम कैलकुलेशन के लिए 6 × 10⁻23 ले लेंगे। वैसे तो 6.022 होता है, बट कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग 6 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये 1000 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारा x, x विल बी 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ AO3 मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट है हमारे पास किसमें, 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 प्रेजेंट हैं, बट हम लोग को क्या निकालना था इनिशियली, देखो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस निकालने थे। तो हम लोग को पता है एक मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3 में कितने एल्यूमिनियम आयंस हैं, दो एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं, दो एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं। तो इतने में कितने होंगे, 3 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स ऑफ Al2O3 will have how many ions, twice of 3 × 10⁻20 ions। तो हमारा कितना आ गया, 6 × 10⁻20 ions will be present। ions of what, ions of Al3 plus aluminium ions। Okay, I hope you have understood the question well. All the best.